अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नज़रात, आप सब सुनने और देखने वालों को मोहब्बत वाला सलाम। नाज़रीन कराम, जब से टीवी देखना शुरू हुआ है, देखने वालों के मरने के बाद कब्र में अजाब होने के बड़े ही इबरतनाक वाक़यात भी सामने आ रहे हैं, जिनसे हमें सबक लेना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ये वाक़यात इसलिए दिखाते हैं ताकि हम लोग इबरत हासिल करें। एक रिसाला टीवी की तबाकारिया में एक औरत का बड़ा इबरतनाक वाक़या लिखा है कि रमज़ान शरीफ के महीने में इफ्तार के वक्त घर में एक माँ और एक बेटी थी। माँ ने बेटी से कहा कि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, इफ्तारी तैयार करनी है, इसलिए तुम भी मेरी मदद करो और काम में लगो और इफ्तारी तैयार करो। बेटी ने साफ जवाब दिया कि अम्मा, इस वक्त टीवी पर एक ख़ास प्रोग्राम आ रहा है, मैं इसको देखना चाहती हूँ, इससे फारग होकर कुछ करूँगी। चूँकि वक्त कम था इसलिए माँ ने कहा कि तुम इसे छोड़ दो, पहले काम करो। मगर बेटी ने माँ की बात सुनी अनसुनी कर दी और फिर इस ख्याल से ऊपर की मंजिल में टीवी लेकर चली गई कि अगर मैं यहाँ नीचे बैठी रही तो माँ बार बार मुझे मना करेगी और काम के लिए बुलाएगी। तो ऊपर कमरे में अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगाई और प्रोग्राम देखने में मशगूल हो गई। नीचे माँ बेचारी आवाज़ देती रह गई, लेकिन इसने कुछ परवाह ना की। फिर माँ ने इफ्तार कर ली, जो तैयारी हो सकी कर ली। उतनी में मेहमान भी आ गई, वो सब लोग इफ्तारी के लिए बैठ गए। माँ ने फिर बेटी को आवाज़ दी ताकि वो भी आखिर रोज़ा इफ्तार कर ले, लेकिन बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो माँ को तशवीश हुई। जब वो ऊपर गई और दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और इसको आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। माँ ने इसकी भाइयों और उसकी बाप को ऊपर बुलाया। उन्होंने आवाज़ दी, दस्तक दी, मगर जब अंदर से कोई जवाब ना आया तो बिला आखिर दरवाज़ा तोड़ा गया। जब दरवाजे तोड़कर अंदर गई तो देखा कि टीवी के सामने मरी हुई ऊंधे मुँह ज़मीन पर पड़ी हैं और इंतकाल हो चुका है। अब सब घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद जब इसकी लाश उठाने की कोशिश की तो इसकी लाश ना उठी और वो ऐसा महसूस होने लगा कि वो कहीं टन वजनी हो गई है। अब सब लोग परेशान हो गए कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही है। इसी परेशानी की आलम में एक साहब ने जो टीवी उठाया तो उसकी लाश भी उठ गई। अब सूरत हाल ये हो गई कि अगर टीवी उठाई तो उसकी लाश हल्की हो जाए, अगर टीवी रख दी जाती तो उसकी लाश भारी हो जाती। इस टीवी को उठाकर इसकी लाश नीचे लाए और इसको गुस्ल दिया, कफन दिया। जब इसका जनाजा उठाने लगी तो फिर इसकी चारपाई ऐसे हो गई जैसे किसी ने इसके ऊपर पहाड़ रख दिया हो। लेकिन जब टीवी को उठाया तो आसानी से चारपाई उठ गई। तमाम अहल खाना शर्मिंदगी और मुसीबत में पड़ गई। बिला आखिर जब टीवी जनाजे के आगे आगे चला तब इसका जनाजा घर से बाहर निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ इस पर नमाज जनाजा पड़ गई और कब्रिस्तान ले जाने लगी। आगे टीवी, पीछे जनाजा चला। फिर कब्रिस्तान में ले जाने के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके इसको ठीक करके जब लोग वापस जाने लगे तो लोगों ने कहा कि अब टीवी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी उठाकर ले जाने लगे तो इस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। कितनी इबरत की बात है, ऐ अक्लमंद, इबरत हासिल करो। लोगों ने जल्दी से टीवी को वहीं रखा और दोबारा इस लाश को कब्र के अंदर दफन करके बंद कर दी और दोबारा टीवी उठाकर चले तो दोबारा इस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा कि ये तो टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और सूरत नज़र नहीं आती। आखिरकार इसकी लाश कब्र में तीसरी बार रखी और टीवी को भी इसके सरहाने रख दिया और इसके साथ ही इसको दफन कर देना पड़ा। अब ज़रा सोचे कि इस लड़की का क्या असर होगा और क्या अंजाम होगा। हमारी इबरत के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया। अब भी अगर हम इबरत ना पकड़े तो हमारी नालायकी हैं।